कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हम पहले भी कथाओं में कहे और आज फिर कहते हैं, वेद पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था। एक बाण छुपकर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। किसी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो। कर्म का भोग प्रत्येक को भोगना पड़ता है, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, उसको भी भोगना। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने। तीनों को समझाया, देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए। तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने कोई तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक यही नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो। पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण कराना। देखो, पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है मेरी जीजी और मेरे जीजाओं। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को, परिवार को अच्छा भोजन कराए। ये पिता का काम है। और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है,
अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, ये माता का काम। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा, निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता। घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा लो। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। माता निर्माता होती है, पर वो कार्य को प्रबल रूप से जनमानस तक पहुंचाए, वो निर्माता। देवी भागवत पढ़ी आप लोगों ने? किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा। पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने। रखो, देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं, पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी होती है कि नहीं होती? प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपने माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर प्रार्थना करते, उनसे जाकर विनती करते, और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है। माँ के पास में बेटा आकर करे, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहाँ से आए, माँ तू कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में। आज के जमाने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। और आज के ज़माने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था। ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठुकाई नहीं होती थी। पर माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काहे को 500 रुपए, अभी तो दिए थे, थोड़े दिन पहले 300 रुपए दिए थे, तेरे को कहाँ छोड़ के आया? अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा करे थे स्कूल में, वो कहाँ छोड़ के आया? पिताजी ने चिल्लाया, इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते सी बोली, देखो बच्चे हैं, काम पड़ता रहता है, स्कूल में इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपए दे दो। अब उसने जो स्माइल देके बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए, आप दो इनको 500 रुपए दो। पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे।